हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहे, बहुत शुभता आपको मिले। जो भी विशेष हैं आपकी वो सारी की सारी पूरी हों, किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे आपकी लाइफ में। और इसी लिए मैंने ये एक विशेष सीरीज़ स्टार्ट की है न्यूमरोलॉजी की, मूलांक की, कि ताकि आपको पता लग सके कि आपका जो भी मूलांक है उस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके लिए क्या सही रहेगा, करियर में आपके लिए क्या लकी डेज हैं, क्या लकी नंबर हैं, और आपको क्या करनी चाहिए रेमेडीज़ अगर वैसी क्वालिटीज़ आप में नहीं है, ताकि आप अपने नंबर का जो है मूलांक का पूरा फ़ायदा उठा सको अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं मूलांक नंबर 2 वालों के लिए। देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और अगर आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं रेमेडीज़ भी आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि किन लोगों का मूलांक होता है नंबर 2। अगर आपका जन्म किसी भी वर्ष में, किसी भी महीने में 2 तारीख को हुआ है, 11, 20 या 29 को, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 और 29, ठीक है, तो आपका जो मूलांक है वो बनता है नंबर 2। तो आप लोगों की पर्सनैलिटी क्या रहेगी? देखिए, पहले तो बात यह है कि ये जो इसका रूलिंग प्लैनेट है वो होता है चंद्रमा, यानी कि मून। अब चंद्रमा है तो आपको पता है इमोशंस तो आप में होंगे ही होंगे। ठीक है, इमोशनलेस तो आप हो ही नहीं सकते। मतलब जहाँ लोग दिल और दिमाग में, कुछ लोग बहुत संतुलन बिठाते हैं, कुछ लोग दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी रहती है इनफैक्ट कि आप इमोशंस से ज़्यादा मतलब कि चलते हो, दिल की ज़्यादा सुनते हो, सोचते हो दिल से चीज़ों को। ठीक है, इस तरह का एक तो नेचर होता है। आप दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे। ठीक है, काफ़ी लोग इनफैक्ट सुंदर होते हैं, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है आप लोगों की। रोमांटिक नेचर होता है, क्योंकि इमोशंस की बात है, दिल का मामला है, तो ऑफ कोर्स थोड़े से और नंबर के अकॉर्डिंगली अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप लोगों के रोमांटिक नेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, आप एक अच्छे प्रेमी साबित हो सकते हो। यू आर अ गुड लवर। ओके, टेकिंग केयर ऑफ़ अदर्स कह सकती हूँ कि आप लोगों की फ़िक्र करते हो, चिंता करते हो, क्योंकि सारे दिल से रिलेटेड ही होती हैं चीज़ें। रिश्ते निभाना दिल से होता है, दिमाग से जहाँ हमने यूज़ करा ज़्यादा तो वहाँ पे रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या है, इमोशनल ज़्यादा हो, मूड स्विंग आपका बहुत होता है। मतलब कि अभी जैसे कि ख़ास करके पूर्णमासी के आसपास आप नोटिस करना, मेरे साथ भी होता है। जैसे कि मेरी जो राशि है ना वो कर्क है। ओके, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बैठी हुई हूँ आराम से, लेकिन सडनली ना या तो कुछ पुराना याद आ गया, एकदम लो एनर्जी में आ गई। ठीक है, और कभी अननेसेसरी भी खुश हूँ, सब चीज़ें चल रही हैं बढ़िया ढंग से, अच्छा खा रहे पी रहे, एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, लेकिन सडनली एक लो फील होने लग जाता है हम लोगों को, कुछ याद नहीं आएगा, फिर भी हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मूड स्विंग की कंडीशन स्पेशली फुल मून के आसपास रहती है, खास करके 2-3 दिन आगे पीछे। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डे वाले दिन, उस दिन तो होता ही है ज़्यादातर, लेकिन आगे पीछे भी 1-2 दिन आप नोटिस करना, जब भी पूर्णमासी आती है तो आप लोगों का मूड स्विंग ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है हमेशा हमेशा ही मेरे साथ होता है, मोस्टली हर महीने ऐसा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि मूड स्विंग होता है। क्रिएटिविटी, यस, हम लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, यस, 2 नंबर वाले, मेरा 2 नंबर नहीं है मूलांक, लेकिन मेरी राशि कर्क है, इसलिए आई नो कि क्या पर्सनैलिटी हम लोगों की जैसे या इस नंबर वालों की रहती है। तो क्रिएटिव आप काफ़ी होते हो, आर्टिस्टिक टाइप माइंड होता है आपको। मतलब हर चीज़ में एक होता है ना, डेकोरेशन हुई, परफेक्शन चाहते हो आप चीज़ों में। अगर तैयार होना है, किसी पार्टी में जाना है, तो आप बहुत अच्छे से खुद को ड्रेसअप करोगे।
इस तरह की चीज़ें आपको पसंद होती हैं। ओके, हीलिंग पावर आप लोगों में होती है। यस, जिनका नंबर 2 होता है ना, तो वो हीलिंग, मेडिटेशन, इन चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप मान लीजिए करियर भी अपनाना चाहो ना, एज ए हीलर, रेकी हीलर होते हैं जैसे कि, या फिर एस्ट्रोलॉजी वगैरह में अगर आप जाना चाहो तो यस, यू कैन गो अहेड। ठीक है, जहाँ पर से आपको हाथों के थ्रू रेकी में जैसे कि हम देते हैं हीलिंग वगैरह लोगों को। ठीक है, या फिर मान लीजिए जैसे हम कैंडल हीलिंग वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इन सब करियर में भी आप जा सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल एबिलिटी है जो कि भगवान ने आपको दी है। तो कुछ इस तरह से जो है आपकी पर्सनैलिटी होती है। वीक पॉइंट या नेगेटिविटी आप में क्या होती है? इनसिक्योर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यस आई कैन से कि हाँ, हमें इनसिक्योरिटी जो है ऐसी कभी कभी फील हो सकती है आप लोगों को। मतलब कि सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक इनसिक्योर सा अंदर से ना, एक डर डर वाली चीज़ होती है कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे, कि ऐसा ना हो जाए। जब अच्छा हो रहा होता है तब भी कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि नज़र ना लग जाए, और वो चीज़ सच भी हो जाती है। ठीक है, तो एक इंट्यूशन कह सकती हूँ कि 2 नंबर वालों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सेंसिटिव होते हैं, यस इमोशनल लोग हैं तो ऑफ कोर्स सेंसिटिव तो होंगे ही होंगे। मोर एक्टिव एट नाइट, यस 2 नंबर वालों को बजाय दिन में आलसी फील कर सकते हो आप, थोड़ा लेज़ीनेस आ सकती है, सुबह देर से उठेंगे, थोड़ा सा इस तरह का नेचर हो सकता है आप लोगों का, हो किसी किसी का। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग है। और फिर दूसरी चीज़ है कि हमारी जन्म पत्री भी होती है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये तो अभी मूलांक के हिसाब से ही बात हो रही है, क्योंकि कई लोगों के पास देखिए अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो उनकी जन्म पत्री नहीं बन सकती। ठीक है, इसीलिए टैरो रीडिंग का आप सहारा लेते हो, फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप रेमेडीज़ करते हो, ताकि आपको जो है बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ आप लोगों को इनकम्प्लीट काफ़ी फील होता है। ठीक है, मतलब आपको किसी ना किसी का ना एक थोड़ा सा रहता है, मुझे सपोर्ट मिल जाए किसी का, मतलब कि सोच रहती है और चाहिए होता है। क्योंकि थोड़े इमोशनल हैं तो खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए होती है, और वो मिल भी जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो है धोखा भी खाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं तो लोग आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी पर्सनालिटी, तो इसे हमें थोड़ा ठीक भी करना चाहिए, ताकि स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ताकि कोई आपका जो है फ़ायदा ना उठा सके। तो ये तो हुआ आपका कि क्या पर्सनालिटी होती है आपकी। आपके लिए लक्की कलर क्या रह सकते हैं? आपके लिए लक्की कलर होता है सिल्वर, चांदी जैसा कलर कह सकते हैं, क्रीम, लाइट येलो, क्रीम, ओके, ऑफ वाइट शेड या फिर वाइट शेड। तो इस तरह के कलर आपके लिए लक्की रहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, सिल्वर, क्रीम एंड वाइट, ऑफ वाइट शेड, ये सारे कलर आप पहन सकते हो, काफ़ी अच्छे रहेंगे। लक्की डे आपके लिए होता है मंडे। ठीक है, तो आप सोमवार को जैसे कि मंडे का जैसे कि व्रत वगैरह कर सकते हो, और मून मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि जो इमोशनल लेवल पे काफ़ी इमोशन हाई होते हैं उन पर थोड़ा सा बैलेंस आ जाए। जैसे कि पूर्णमासी पे आप 15 से 20 मिनट अगर पॉसिबल हो तो चांद को देखिए, बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए। और इन कलर के जो है आप कपड़े पहन सकते हो जो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ आपके लिए जॉब करियर कौन सा रहेगा, मैंने बताया कि एक तो हीलिंग वाली जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। मेडिटेटर आप बन सकते हो। ठीक है, मेडिटेशन की फील्ड में अगर जाना चाहो, जैसे कि टैरो रीडिंग हुई, हमारी एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, इन सब ऑकल्ट फील्ड में आप जा सकते हो, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा काम देखिए लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो यस आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आप नर्स बनना चाहो, नर्सिंग करियर चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। पब्लिक रिलेशनशिप से रिलेटेड करियर आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंगर बन सकते हो, अगर आपका सिंगिंग का पैशन है तो यस आप सिंगिंग सीखिए, आप सिंगर बन जाओगे।
फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, क्योंकि क्रिएटिविटी की बात आ गई, ठीक है। तो आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, बिल्कुल बन जाओगे, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का काम होता है, न्यू न्यू डिज़ाइन करना कपड़ों का और ये सब चीज़ें। आप डांसर बन सकते हो, सेल्समैन बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हैं, क्योंकि हीलिंग की बात आ गई फिर से। तो यस, आप काउंसलिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे से इन्फेक्ट करोगे, क्योंकि देखिए काउंसलिंग में क्या होता है, हम दूसरे को इमोशनल लेवल पे ही समझाते हैं। तो यस, आप ये काम बहुत बखूबी कर लोगे। मोटिवेशनल स्पीकर अगर आप बनना चाहो तो वो भी बन सकते हो, और रेकी हीलिंग वगैरह में जाना चाहो तो यस, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा मतलब कि करियर हो सकता है। ओके, अब आपकी कंपैटिबिलिटी किन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छी रहती है, जिनका मूलांक है नंबर 2। तो आप लोगों को अगर शादी करनी हो, ठीक है, या आप शादी का सोच रहे हो, तो आपको करनी चाहिए शादी नंबर 1 वालों से, 3, 5, 6, 9। सुन लीजिए ध्यान से, 1, 3, 5, 6, 9। सेम नंबर वाले को आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। सेम नंबर वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब दोनों ही सेम टाइप के ही मान लीजिए हो गए, खास करके अब आप भी सेंसिटिव हो, आपका पार्टनर भी सेंसिटिव है, अरे दोनों को ही दुनिया लूट लेगी, ठीक है। दोनों ही इमोशन पे ही चलते रहेंगे तो किस तरह काम करेगा चलेगा आपका, ठीक है। तो एक का थोड़ा अपोजिट क्वालिटी भी होना ज़रूरी हो जाती है कई बार, जब शादी की बात आती है ना, तो थोड़ी सी अपोजिट क्वालिटी होनी चाहिए इंसान में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि नंबर 1 होता है, बहुत एग्रेशन है, मार्स वाले नंबर में आ गए हम, ठीक है, उनमें बहुत एग्रेशन है, तो दोनों ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। अब दोनों ही इमोशनल है, ओवर इमोशनल, एक डिप्रेशन में गया, दूसरा भी डिप्रेस हो गया उसे देखकर, नहीं। इसलिए क्या है, शादी के मामले में आपको सेम नंबर को अवॉइड करना चाहिए, पॉसिबल हो सके, क्योंकि देखिए क्या होता है, तो बनती है तो बहुत अच्छी बनती है, मैंने देखा है, ठीक है, कि बनती है तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब बिगड़ने पे आती है ना, टोटली बिगड़ जाती है, बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है लाइफ, ठीक है। तो इसलिए आपको सेम नंबर से शादी को जो है अवॉइड कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप इमोशनल नहीं हो, आप रोमांटिक नहीं हो, ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैंने आपको बताए थे वो आपके अंदर नहीं हैं, तो उन्हें एनहांस आप कैसे करोगे। मान लीजिए मैंने कहा कि आपको हीलिंग की जॉब में जाना चाहिए, आप सोचते हो कि मुझ में तो ऐसी क्वालिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपको एक उपाय मैं अब बताती हूँ, रेमेडी, जिससे कि आपकी मून की क्वालिटीज़ ज़्यादा हो जाएं। और मून की इन क्वालिटीज़ को देखिए बैलेंस भी करना ज़रूरी है, बहुत ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो उसके लिए मैंने मेडिटेशन वाला बताया, पानी पीजिए, ठीक है, क्योंकि 70% हमारी बॉडी में पानी है, और मून का डायरेक्टली कनेक्शन है आपकी बॉडी से, आपके मन से, आपके दिल से, आपके इमोशन से। तो ठीक है, दिन में 7-8 गिलास जितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़रूर पीजिए। मून मेडिटेशन हुआ। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, चांदी के सिक्के लेने हैं, 2 हल्के सिक्के ले लीजिए, मैं नहीं कह रही कि बहुत भारी लेने हैं, ठीक है, हल्के सिक्के ले लीजिए, या दिवाली के भी आपके हो सकता है आपके पास हो, 2 चांदी के सिक्के लेने हैं, और उन्हें आपको अपने पर्स में रख लेना है, ठीक है। पर्स में रख लो, किसी सफ़ेद कपड़े में बांध के, या तो अपनी जेब में रख लो, अगर लड़के हो आप ये कर सकते हो, वॉलेट में रख लो, लड़कियां अपने पर्स में रख सकती हैं, और जितना हो सके वो आपके साथ रहे वो पर्स वगैरह, ठीक है। मान लीजिए आप घर पे रहते हो तो आप ये कर सकते हो कि जैसे कि कपड़े में बांध के गले में टांग लिए, ठीक है, धागे में डाल के एक, वो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कुछ इस तरह का मतलब कि रखिए चीज़, या पर्स है तो बाहर जाते हो तो ऑफ कोर्स पर्स में रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्या है, आप में वो क्वालिटीज़ हीलिंग वाली इंक्रीज़ होंगी, आपका मेडिटेशन की तरफ भी झुकाव बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होगा, और ये आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए मतलब कि अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्वालिटी देखिए आपके साथ जन्म से जुड़ी हुई हैं उस नंबर की, तो उससे तो आप पीछे हट नहीं सकते। लेकिन यह किसी किसी में अगर ऐसा लगता है कि नहीं है वो क्वालिटी, इट मीन्स कि आपका वो प्लैनेट अभी कमज़ोर है कहीं ना कहीं, ठीक है, इसलिए वो गुण आप में नहीं है। तो उन क्वालिटीज़ को एनहांस करने के लिए, उस तरह के प्रोफेशन में जाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये उपाय
करें। ठीक है, तो ये थी जानकारी मूलांक नंबर 2 वालों के लिए कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कैसा आपका बिहेवियर है, क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या डेज लकी हैं। तो मंडे आपके लिए बहुत लकी रहता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले नंबर के साथ, नेक्स्ट मूलांक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।